प्रधानमंत्री मोदी पर तनाव कम करने का डाला था दबाव। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर बोले ट्रंप, सीज फायर से 5 घंटे पहले बनाया था प्रेशर। युद्ध के दौरान मोदी ट्रंप में बात नहीं। भारत सरकार, कई बार आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई जो है वो असल में कोमा में चला गया, वो फिर जब बीच में होश आता है वो अचानक कोई एक बात कह के चुप हो जाता है, फिर वो सो जाता है, फिर अचानक जागता है, फिर वो वही बात कहता है, फिर सो जाता है। ये आपने जो ड्रामा देखा होगा कहीं पर, वो ड्रामा हकीकतन देख लीजिए। जिस बात को भारत डिनाई कर चुका है, जर्मनी जिसके बारे में कई पन्नों का लेख वहां का एक बहुत बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म रखकर कह रहा है कि भारत ने तो फोन तक नहीं उठाया इनका, अमेरिका का डेलीगेशन तक नहीं आने दिया, और एक बार ये फिर से जागे, मैंने कराया था सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच में। क्रेडिबिलिटी एक होता है कि खराब हुई, इरोड हुई, एक होता है खत्म होते होते रसातल में चली गई, ये उसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये कितने बार कहेंगे? ये काम करिए, दिन में फिक्स कर लें अपनी तरफ से एक पुतला एआई टाइप का कुछ खड़ा कर दें, वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्यों रोज ये खुद कहते हैं? देखिए दिनेश, कहा जाता है कि आप एक झूठ को 100 बार बोलिए तो कहीं सच हो जाती है। तो ये सोचते हैं 30-40 पहुंचे हैं, इसी तरह 60-70 का समय है, कितनी बार बोलेंगे। पर बात ये है कि देखिए, आपने पार्लियामेंट के अंदर में सुना है, पार्लियामेंट के अंदर में बोला गया कोई भी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में तीसरा पार्टी नहीं था। हमने ना सुना, और उसके बाद तो अब तो पाकिस्तान भी डिनाई करने लगा है सर। उनके विदेश मंत्री ने बोला है। ख्वाजा हाफिज तो सुना होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका भी नहीं बात किया है। क्योंकि देखिए, जो प्रॉब्लम है अमेरिका के जो पाकिस्तान के सत्ता के ऊपर भी प्रॉब्लम है। जिस तरह से मुनीर हावी हो रहे हैं, मुनीर हर एक चीज पे हावी हो रहे हैं, और ये नहीं कि केवल पाकिस्तान को खत्म करेंगे, उनकी साठगांठ, मेरा तो ये मानना है कि डीप स्टेट का वो हिस्सा है, वो अमेरिका के डीप स्टेट का हिस्सा है। तो अमेरिका के डीप स्टेट उनको यूज कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी फैमिली तो अमेरिका पहुंचाई दी है, अब वो हैं। और देखिए, आप तो कह रहे हैं 60 उनके हो गया। जो वर्ल्ड का वो कहते हैं, उनकी जो कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बेटों की, और उनके उनके क्या नाम है, दामाद साहब की, और कुशनर की, और वो बिटकॉप के सन ज़ैरिन कोरी कुशनर। अब ये सवाल ये है कि अब ये जो बातें हर दिन आप सुन रहे हैं, दिन दोपहर शाम के हिसाब से ट्रंप इसको दोहरा रहे हैं, असल में उनकी बॉटम लाइन क्या है? इतने ब्रेजन तरीके से धंधा, सिर्फ वो कहते हैं ना गंदा है लेकिन धंधा है, ये वाकई वो पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान के इस समय सबसे पावरफुल आदमी अगर आप आसिम मुनीर को मानते हैं, तो वो एकदम पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए हैं, और ट्रंप खुल्लम खुल्ला इसका इजहार कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का काम पहले चोरी जो है वो कहीं छिपकर की जाती थी, ये वाली चोरी तो जो है वो खुल्लम खुल्ला हो रही है और डंके की चोट पर हो रही है। देखिए, ट्रंप के बारे में मैं मानता हूं कि जनरली जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं वो किसी ऑफिशियल बैकग्राउंड से आए हैं, कहीं के गवर्नर रहे हैं, कहीं के सेना से रहे हैं। ये जो है ये व्यवसायिक हैं, इनका कोई पीछे का अपना। अरे सर, व्यवसायियोयों का भी तो ईमान धर्म होता है। व्यवसायियों के भी तो व्यवसायी बेचारे बड़े प्रतिष्ठित, और उनका मार्जिन अपना फिक्स करके चुपचाप अपना काम करते हैं। जो कहते हैं ना, उसकी फितरत तो है डसना है तो डसेगा, तो डसते हैं, ये व्यवसायिक डसते। इन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करके टैरिफ लगा के इसको तोड़ के उसको तोड़ के बातें करते हैं, और ये व्यवसायिक बातें करते हैं। और कल क्या बोलेंगे, जैसे आप कह रहे हो ना, रात को क्या बोलता है व्यापारी, सुबह कैसे पलट जाता है, ये आप इनके बातों में देख सकते हो। नहीं, लेकिन खुद मुख्तारी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई, असल में वो भी धंधे की बात करने आई थी, और उसने भारत में फिर क्या किया था, ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। ये धंधे की बात करते हुए पाकिस्तान में पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है ये बताने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सबको झेल रहा है, कितना और झेलेगा? वहां की आवाम से मेरी मुराद है, जब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान झेल रहा है, कितने और दिन तक झेलेगी? क्या इसी तरीके से अपने मुल्क को, अगर वो अपना मुल्क उस मिट्टी को मानते हैं, लुटते हुए देखेंगे क्या? एससीओ में पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, एससीओ में शामिल होने चीन जाएंगे मोदी, एक मंच पर जुटेंगे मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक मंच पर होंगे। एससीओ की मीटिंग पर अमेरिका की नजर, एससीओ के जरिए ट्रंप का दबाव कम होगा। मुझको लगता है यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 70 बार और कह चुके होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच है, बल्कि सैकड़ा मार चुके होंगे। जो एससीओ की मीटिंग है, मैं बार बार कहता हूं, स्पेशली 29 और 31 तारीख को है, 1 तारीख को है, ये इतनी बड़ी मीटिंग है क्योंकि शी जिनपिंग जो है खुद रिसीव कर रहे हैं दोनों को। और देखिएगा आप एयरपोर्ट में वो रिसीव करते मिलेंगे प्रधानमंत्री को और उन्होंने पुतिन को। ये बस उसमें तो 10 नेता और हैं, प्लस 10 और हैं, 20 हैं, मगर यहाँ पहुंचेंगे और उनकी एक ट्राई पार्ट 3 आदमियों की मीटिंग होगी। नहीं सर, लेकिन ये ठीक है कि वो रिसीव करेंगे, ये बड़े ऑप्टिक्स होंगे कैमरे के लिए और न्यूज़पेपर्स में छपने के लिए, मास्टर्ड के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात जानना चाहता हूं, जिस तरह का बैकग्राउंड है,
सबके दिमाग में चीजें जो उसके पीछे जो एक प्री टेक्स्ट होता है वो सेट है सर। एक उसके पहले पृष्ठभूमि बना दी गई है। भारत जानता है कि इस समय किसके साथ क्या हो रहा है और उसका अपना हित क्या है। रशिया जानता है, चाइना तो खैर इसका बड़ा भारी खिलाड़ी है और वो तो दूसरे को भी अपना कई बार कह देता है, पराया माल अपना भी कर देता है। अमेरिका, पूरी दुनिया चाह रहा है कि डील होके ऐसा हो जाए कि सारे के सारे अमेरिकन राज्य हो जाए। इस तरीके की नीयत के साथ जो चीजें चल रही हैं, कितना कुछ बदलेगा? ठीक है, लोग खड़े होंगे, मान लीजिए एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन एक फ्रेम में साथ दिखाई देगा। उसके अतिरिक्त चीजें क्या बदलेंगी? नहीं दिनेश, ये 21st सेंचुरी का रीसेटिंग है और जो आपके जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे गेम खेला जा रहा है, यह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई पागलपना कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं क्योंकि एक तीर से उन्होंने दो निशाने किए हैं। उसमें वो ये देख रहे हैं कि भारत जो है, क्योंकि वो खींचना चाहते हैं चीन को वापस, वो खींचना चाहते हैं रशिया को वापस। जो है ना कि ब्रिक, जो ये ट्रायंगल ना बन जाए कहीं कि इसमें तोड़ दीजिए, ब्रिक से लड़ रहे हैं। अब ये जो एससीओ है, इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि ये असल में ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया इसलिए गया था कि आतंकवाद जैसे मुद्दों के खिलाफ एक साझा लड़ाई छेड़ी जा सके। एक तो ये अपने गोल्स को कितना पा पाया, और यहां पर जाने के बाद वो मुद्दे जो इस समय दुनिया भर के लिए सिरदर्द बने हैं, उनका क्या कोई इलाज निकलेगा सर? देखिए, पाकिस्तान भी वहां होगा, हमें समझना चाहिए। हाँ, और वो भी कहेगा कि नहीं आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है, इससे हमको मिलकर निपटना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह वहां गए थे पहले, इसके प्रेल्यूड देखिए, प्रेटेक्स्ट देखिए। राजनाथ सिंह ने रिफ्यूज किया है वहां पे, उन्होंने नहीं साइन किया। और ये जो लेसन फॉर लेसन हमें समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा वहां जाके, ये समझना जरूरी है। तो भारत जो है ना, हमेशा से मल्टी डायमेंशंस में रहा है। आज ये सामयिक जो तारीफ का समय है और इस समय ये एससीओ मीटिंग हो रही है, तो ये एक मायने रखता है कि इस समय हम कैसे देखते हैं उसको। तो अगर हम और पुतिन की तरफ से देखो तो पुतिन वेस्टर्न ब्लॉक से बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि ये जगह है जहां वो एक ब्लॉक बना सकते हैं और अपनी पकड़ फिर से विश्व पर ला सकते हैं। और इंडिया का जो रोल बनता है वो मल्टीलैटरल। अब देखिए, उसके पहले जापान जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, 2 दिन जापान में रहेंगे। उसके बाद हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी जापान गए थे, और आपको पता है हमारी नेवल फ्लीट्स फिलीपींस में घूम रही है, सिंगापुर में घूम रही है, वियतनाम में हमारी शिप्स अभी निकल के आई है। हम साउथ ईस्ट चाइना सी पर नजर, लेकिन आपको याद होगा एससीओ में राजनाथ सिंह जी का जाना, एक उसमें एक स्टेटमेंट आना और राजनाथ सिंह जी का कलम को बगल में रख देना, मैं इसमें सिग्नेचर नहीं करूंगा। जी, वही मैं कह रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? साझा बयान आएगा नहीं आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री बड़ी शातिरता के साथ अपना रोल निभाएंगे। ये एक्चुअली कहा जा रहा है कि उनके पॉलिटिकल कैरियर का एक बड़ा समय है ये। मुझे तो लगता है सर कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो सही शब्द है बुद्धिमानी के साथ, शातिरता के साथ निभाएंगे जिनपिंग, निभाएंगे ट्रंप। और अगली खबर देखिए, ट्रंप के विदेश दूत ने फिर से जोर का झटका दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान दिया। रशिया यूक्रेन जंग अभी रुकने वाली नहीं है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का दावा, ट्रंप का दावा जल्द ही युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप के दावे को स्टीव विटकॉफ ने खारिज किया। मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से खबर सोचते हैं और देखते हैं कि असल में ट्रंप कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन स्टीव विटकॉफ, उनके जो विशेष दूत हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध अभी नहीं रुकेगा। ये जानबूझ के अपने ही खेमे से अलग अलग तरीके की बातें कहलवाते हैं, ताकि अगर सच हो मेरा वाला तो मैंने कहा ही था, अगर स्टीव विटकॉफ वाली बातें आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो तो हाँ मेरा ही तो आदमी है जो कह रहा था कि अभी नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है सर, ये ठीक है? मेरा आकलन तो ये कहता होगा ही नहीं। मैं आपको बार बार बोला था कि देखिए, अलास्का के बाद कुछ नहीं होने वाला है, और भड़का है और भड़केगा। ये विंटर तो आप ले लीजिए कि ये युद्ध चलेगा ही चलेगा, क्योंकि देखिए अभी ग्राउंड के ऊपर में कुछ चीजें बाकी हैं रशिया को करने के लिए। और देखिए, ये कहना कि नहीं यूरोप आ जाएगा उसको रोक देगा, जैसे ही ग्राउंड कंडीशन इट विल बी डिसाइडेड इन द बैटलफील्ड। ये बात तो आप जो कह रहे हैं ये दिखाई देती है। एक नॉर्मल आदमी को भी लग रहा है कि ये इतने साल 3 साल से खिंचता चला जा रहा है युद्ध, ये रुकने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि रुकवा देंगे, वो पुतिन पे दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अब रुकवा देंगे, तो आम आदमी को भरोसा नहीं हो रहा है कि इस समय ट्रंप की वैसे भी क्रेडिबिलिटी। लेकिन स्टीव विटकॉफ, ये अपने मालिक, उनके मालिक हुए ना ट्रंप, उनके खिलाफ जाके बात क्यों? नहीं, खिलाफ नहीं है, उनका पूरा का पूरा हो गया। देखिए, उनके साथ अभी ट्रेडिंग कुछ चल रही है। बात हो रही है कि आइस ब्रेकर भी दे देंगे, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर आ जाइए अलास्का के नीचे उस इलाके में, आप भी करिए। ये भी चल रहा है। वेनेजुएला के अंदर में वो अपना डिप्लॉय भी कर रहे हैं ऑर्सनिक रशिया। तो ये गेम जो चल रहा है ना, ये जियोपॉलिटिकल गेम है, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो मतलब ये जिस समय जो स्टेटमेंट काम करता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी एक तरीके की करेंसी है
ये जियोपॉलिटिक्स में ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी एक तरीके की नोट का, करेंसी का काम करते हैं। तो जिस समय जो नोट चले, जो सिक्का चले, वो चला दीजिए, और कई बार अगर जरूरी हो तो चमड़े का भी चला दीजिए। शायद ऐसे ही चल रहा है कैप्टन शाह। बिल्कुल, ये देखिए, कहते हैं ना डिप्लोमेसी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, जहां पर जिसका जो हित है वो हिसाब से बात करता है। रशिया को आर्कटिक रीजन में बहुत सारी चीजें चाहिए, भारत भी उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, चाइना की नजर उसके ऊपर है, नॉर्थ कोरिया वहां पे इन्वॉल्व है, कनाडा तो है ही। तो ये आर्कटिक रीजन जो है ना, ये भी एक मुद्दा है, और इसलिए अलास्का में वो गए थे, और अलास्का में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो मानता हूं 2022 से आप भी हमारे साथ हमने बातें की हैं, मैंने पहले दूसरे महीने ही कह दिया था कि ये युद्ध तो जमीनी युद्ध एक्चुअली है नहीं, उन्होंने थोड़े बहुत लेके अपने को रोका हुआ है, लेकिन ये तो जमीर की लड़ाई है रशिया यूक्रेन में, ये जमीर की लड़ाई है। जब तक वो हाट बंद नहीं होगी नाटो की, जब तक सेफ अपने को नहीं ले आएगा रशिया, तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। ये जानते हैं विटकॉफ, बड़े अच्छे सलाहकार हैं उनके, मिडिल ईस्ट के भी और यूक्रेन के भी। वो जा रहे हैं यूक्रेन, फिर न्यूयॉर्क में फिर मिलेंगे वो जाके, जेलेंस्की से 2 बार मिलेंगे, ये मिलते रहेंगे वो। नहीं, लेकिन मैं एक बात और बताइए कि अगर ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं ये जल्दी से शांत करा दूंगा, स्टीव विटकॉफ सामने आकर कहते हैं कि नहीं ये जल्दी शांत नहीं होने वाला, तो क्या ये ट्रम्प की जानकारी में डालकर ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, पहले उनसे परमिशन ली होगी, या उनकी जो समझ कहती है उन्होंने कह दिया, अब ट्रम्प भले ही वो कहें कि यार तुमने ये क्यों कह दिया? वो तो CIA के चीफ से भी हमने पूछना चाहिए, वो तो उनके जो हेड हैं उनसे पूछना चाहिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, ईरान में था या नहीं था, उनको भी उन्होंने डांट दिया था। वो तो अपने लोगों को डांटते, यही तो है व्यवसायियों की नीति, यही खुद भी बोलते हैं, खुद भी सुनते हैं। लेकिन एक चीज लगता है, ऐसा नहीं है कि किसी की अपनी मति स्वतंत्र है, दूसरे की मति स्वतंत्र है, और जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो कह रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इनमें सब में कोहेरेंस है। आपको लगता जरूर है कि ये सब अलग अलग है, लेकिन ये पूरा वेल स्क्रिप्टेड है और पूरा स्टेज मैनेज्ड है। अगली खबर देखिए, रूस के साथ डील करने में जुटा हुआ है अमेरिका, डील के बदले प्रतिबंधों में छूट का प्रस्ताव, भारत पर टैरिफ, खुद रूस के साथ डील, रूस से एनर्जी डील करने में लगा हुआ है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा मापदंड एक बार फिर से सामने आया, भारत जो कर रहा है वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन वही अगर रशिया के साथ खुद करने जा रहे हैं तो वो तो उनकी निगाह में एकदम सही है। अगर वो यूरेनियम वहां से ले रहे हैं रशिया से, उनकी निगाह में एकदम ठीक है। चाइना तेल को लेकर बीच में घुड़की देते हैं, अब 200% टैरिफ की फिर से बात वो कह रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है कि भारत को ही मेजरली वो साधने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि इस समय तेजी से विकास की रफ्तार जितनी भारत की है उतनी कहीं और दिखाई नहीं दे रही है, और इतना बड़ा मार्केट, यही वजह है कि ट्रंप को सबसे ज्यादा कंसर्न इस समय भारत को लेकर है। लेकिन सर ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये सेटल हो जाएंगी कुछ दिनों में, या इसको और अनसेटल करते जाना है? क्योंकि कहते हैं ना कि एक राह में अगर बहुत आगे बढ़ गए तो यू टर्न नहीं होते। देखिए, इन्होंने एक स्ट्रेटजी निकाली है, स्ट्रेटजी को अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जो फर्स्ट कोल्ड वॉर में था, अमेरिका वाज एब्सोल्युटली प्रेडिक्ट कि ये होगा तो ये करेंगे। इस बार नया आया है, 2 स्ट्रेटजी इन्होंने लगाई है, स्ट्रेटजी ऑफ अबव द होराइजन एंड स्ट्रेटजी ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसके ऊपर में बहुत लिटरली बात अबव द होराइजन इज व्हाट सर? क्या मतलब? हम अपने ट्रुप को नहीं डालेंगे, हम अपने ट्रुप को नहीं डालेंगे। अभी बोल रहे हैं यूक्रेन में कि हम आपको एयर सपोर्ट देंगे, हम ले आएंगे, जो ईरान में किया ना, आएंगे, हम अपने ट्रुप नहीं लगाएंगे, सीधा आएंगे, मारेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, ये अबव द होराइजन स्ट्रेटजी जैसे ही अफगानिस्तान से निकले थे उन्होंने ये बना ली थी। और दूसरा, द स्ट्रेटजी ऑफ अनप्रेडिक्ट। क्यों पागल की तरह बात कर रहे हैं? कभी बोल देते हैं आपके पर इतना, इन्होंने चाइना से शुरू किया था, 500% ट्रैफिक लगाएंगे, ये करेंगे, फिर पीछे चले गए। आप प्रेडिक्टेबल रहेंगे। इन दिस कोल्ड वॉर, सेकंड कोल्ड वॉर चल रही है, इसमें स्ट्रेटजी है, यू विल बी, इंडिया इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। हम कहते हैं हम खरीदेंगे तेल, $5 हमें एक्स्ट्रा मिल गया, इससे स्मार्ट और कौन होगा? हमने $5 उधर से भी ले लिया, इधर से मैग्नेट भी ले लिया, इधर से चिप्स भी ले रहे हैं, उधर से बोलते हैं, हमने उनको कह दिया कि हम इंजन भी लेंगे। ऐड करना चाहूंगा मैं 2 बातें और भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरे देशों की सेना आ सकती है यूक्रेन में सिक्योरिटी गारंटी में, हमारी सेना नहीं जाएगी। देखिए, और एक और बात कह रहे हैं, नाटो को हम आर्म सप्लाई देते रहेंगे, यूक्रेन को नहीं, नाटो उनको बेचता रहे, हमारा उसमें भी चाहते हैं। तो सोचिए जरा, ये उनकी बातें समझिए जरा, कैसे बात करते हैं वो। कहते हैं हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, अबव द ग्राउंड, जो सर कह रहे हैं, और उसके साथ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी में वो दूसरे देशों की सेना वहां नहीं, लेकिन ये ठीक है कि आप मेजर कुछ चीजों को लेकर जो आपके बहुत बड़े जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उसमें आप कहीं अनप्रेडिक्टेबल बने, एम्बिग्विटी रखें, क्योंकि दुनिया को ये समझ में ना आए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप अपने मूव्स को प्रीएम्प्ट करने से लोगों को रोक लें, तो समझ में आता है। लेकिन आप हर चीज में क्या आप ये कहें कि आप ये आने वाले हैं, ये प्यासे हैं, पानी पिएंगे, नहीं वो जाके जमीन चाटने लगे। आप सोचें कि आए, नमस्ते करेंगे, हमको अभिवादन करेंगे, आप उनको जाके गाली देने लगे। अगर आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तो दुनिया आपके साथ डील कैसे करेगी? आप तो इसमें कोहेरेंस रह ही नहीं जाएगा। ये भी तो एक सवाल है सर। एब्सोल्युटली, सवाल तो यही है।
देखिए क्या हो रहा है, भारत भी अनप्रेडिक्टेबल होगा। कभी तो हम कहते हैं कि हम आपसे खरीद लेंगे जी, हमने अभी कहा है 96, एक दो नहीं, इतने इंजन खरीदेंगे। हमने कहा कि नहीं, हम रशिया के साथ तो लेंगे ही। और ओपनली कौन बोलता है? प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वहां से एम्बेसडर आवाज लगाता है कि कुछ कर लो, हम तो कर देंगे आप। लेकिन ये जो है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल होने में एक ऐसी पावर जो अनप्रेडिक्टेबल है, जाहिर है दुनिया में आजकल न्यूसेंस एक नई तरह की वैल्यू है, वो न्यूसेंस वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हैं और इस दुनिया में, इस ग्लोब में इतने सारे देश हैं। और अगर आप अपनी कही हुई बातों में, अपने चरित्र में, अगर आप वॉक द टॉक नहीं करेंगे, एक हद से ज्यादा ये होने लगेगा अनप्रेडिक्टेबिलिटी के मामले में, कौन आपके साथ खड़ा होगा? कौन ये समझेगा कि हाँ ये मेरा दुश्मन ही है या मेरा शत्रु ही है या दोस्त ही है? कौन इस बारे में कुछ स्थापित तौर पर कह पाएगा? कितने दिनों तक आपकी दुकान चलती रहेगी? यू आर अ डील मेकर, एज यू से, कि आपने ये किताबें लिखी हैं कि आप उसमें ये लिखेंगे कि ये करने के बाद आखिर में हाथ का आया जीरो होता है। अगली खबर देखिए, कैलिनिनग्राड में रूस की रणनीति से टेंशन में नेटो। कैलिनिनग्राड में रूस ने जासूसी अड्डे बनाए, सर्कुलरी डिस्पोज्ड एंटीना एरे बनाया। अब ये क्या है सर्कुलरी डिस्पोज्ड एंटीना एरे? हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। इसका इस्तेमाल रेडियो इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है। ओपन सोर्स जांच करने वाले प्रोजेक्ट टॉकनी का ये दावा है। अब जरा इसको देखिए यहां पर, और मैं ये चाहूंगा कि जनरल सिन्हा ये मिसाइल हम अपनी निकाल लें। ये इधर इसके जरिए समझा, ये कहा यह जा रहा है कि 18 मार्च 2023, और आप देखिएगा रणनीतिक रूप से कैलिनिनग्राड बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से जिसको एक्सो एरिया कहा जाता है रशिया का, जो बाल्टिक कंट्रीज के एकदम करीब और उनको साधने वाला ये जो रशिया का इलाका है, वहां पहले 18 मार्च 2023 को इस तरीके से सैटेलाइट जब देखता था, इस तरीके से जमीन दिखाई देती थी। फिर उसके बाद ये ऐसी दिखाई देनी शुरू हुई। 7 मई 2023 को वैसा हल्का हल्का आप देखिए यहां पर वो बनने लगा है। लेकिन उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो बड़ा क्लियर कट दिखाई देने लगा है। 3 जुलाई 2023 को ऐसा, 10 जुलाई 2024 को ये नीचे जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और 22 जुलाई 2025 में तो इतने कॉन्स्पिक्यूअस हैं कि मुझे लगता है कि ये सैटेलाइट के बजाय अगर ऊपर से उड़ती हुई कोई चील भी देख रही हो तो बड़े अच्छे से देख लेगी। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं सर, ये क्या बना डाला इन्होंने और इसके मायने क्या है? देखिए जो ये देख रहे हैं, इसको एंटीना एरे कहते हैं। एक नहीं, हजारों एंटीने लगते हैं। और जब ये इसको आप देखिएगा, कोई तो किसी चीज को पकड़ रहा है, सैटेलाइट को पकड़ रहा है, कोई ये रेस को पकड़ रहा है, कहीं ब्लॉक हो रही है। जो ये एंटीना है पूरा का पूरा नाटो को, और ये नहीं कि नाटो के 32 कंट्रीज हैं, तो ये जो एंटीना देख रहा है, नॉर्वे को देखेगा, इधर फिनलैंड को देखेगा, स्वीडन को देखेगा, जर्मनी को सबको देख रहा है। एंड देन एआई से उसको कल्यूड करते हैं कि क्या हो रहा है। जो आपने बताया ना कि जर्मनी में अब वो बनना चाहते हैं, वहां पर ही न्यू नाजी का सेम हिटलर वाले जमाने को वो बनना चाहते हैं। तो इसको तो पकड़ना। और कैलिनिनग्राड, लेकिन कैलिनिनग्राड में जब ये निर्माण हो रहे होंगे कैप्टन श्याम, तो इसको देख तो रहा होगा अमेरिका, इसको देख तो रहा होगा नेटो, लगातार देख ही रहा होगा। देखिए ये एंटीना जो है कोल्ड वॉर का इसलिए कहा जा रहा है कि हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के जो एंटीनाज होते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, उसके बाद हम एचएफ कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे डायरेक्शन, और आसान भाषा में समझाइए ताकि हमारे दर्शक समझ सके। जो जैसे आपने डायरेक्शन देखा होगा, जो आपका रेडियो सिग्नल आता है, आपने रेडियो स्टेशन का देखा होगा, आकाशवाणी का जो टावर देखा होगा, आपने देखा होगा लंबे एक पोल और उससे बहुत सारे वायर गिरे रहते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पे सर्कुलर एंटीना है जो वीएलएफ कम्युनिकेशन, सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस एंटीना है सर, ये पूरा और ये एरे छोड़ेगा उसका। नहीं, ये एक एंटीना नहीं है, बहुत सारे एंटीना हैं। सर्कुलर एंटीना बहुत सारे लगे रहते हैं।